Next in the line we are going to start the Vedic period. Okay, जो हिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है वैदिक पीरियड. इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं. ठीक, स्टार्ट करते हैं. ऋग्वेदिक पीरियड जो है उनकी टाइमलाइन दी गई है 1500 2000 BC दी गई है. ठीक है, टाइमलाइन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, पढ़ाने के पर्पज़ के लिए. ये एग्जाम में आपको नहीं पूछेंगे. पॉइंट इज द वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्टेड विद द माइग्रेशन ऑफ आर्यन पीपल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट कब होता है? जब आर्यंस जो हैं, आर्यन लोग जो हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है हम ये कह सकते हैं कि पंजाब. ठीक है, पंजाब या जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वहाँ से ये आर्यन लोग इंडिया में आते हैं. द आर्यंस वेर सेमी नोमैडिक पैस्टोरल पीपल एंड ओरिजिनली बिलीव्ड टू हैव लिव्ड समवेयर इन द स्टेपीज स्ट्रेचिंग फ्रॉम सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया. जो आर्यंस थे वो सेमी नोमैडिक पैस्टोरल पीपल थे, मतलब ये जो थे दर बदर घूमते रहते थे. पेस्टोरल पीपल थे, मतलब इनके पास भेड़ बकरियां रहती थी. और ठीक है, घास के जो है मतलब ग्रास के जो सर्च में है ये लोग घूमते रहते थे और आते थे. ये ओरिजिनली माना जाता है कि ये स्टेपीज, ठीक है, जो सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पर रहते थे ये लोग. ठीक है, और फिर बाद में इंडिया आ गए. नेक्स्ट पॉइंट इज द होल रीजन इन विच द आर्यंस वर फर्स्ट सेटल इन इंडिया वाज कॉल्ड लैंड ऑफ सेवन रिवर्स और सप्त सिंधवा, the Indus and its 5 tributaries and the सरस्वती. जहाँ ये आर्यंस फर्स्ट सेटल हुए उनको कहते हैं लैंड ऑफ सेवन रिवर्स या सप्त सिंधवा. ये पॉइंट जो है वो पूछा गया है आपको CDS के एग्जाम में एक बार, तो आपको याद रखना है. तो इसमें कौन से हैं? इंदस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, फर्स्ट इज इंदस, 5 ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती मिलके 7 नदियां बनती हैं जिनको सप्त सिंधवा कहा जाता है. द दसराजन वॉर बैटल ऑफ 10 किंग अगेंस्ट सुदास, Bharata king of Tritus on the bank of river Parushni, Sudas emerged victorious. ठीक, 10 राजन वॉर बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था अगेंस्ट सुदास. भरता किंग जो है वो यहाँ पर जीते थे और सुदास इमर्ज्ड एज विक्टोरियस. जो उनकी किंग हैं सुदास के, भरता किंग, वो ये जो वॉर हुआ था रिवर पारुष्णी पे हुआ था. ये जस्ट एग्जाम्पल है और ये कभी भी कहीं भी पूछा नहीं गया है. सिर्फ आपको याद रखना है कि एक 10 राजन मतलब जो 10 किंग का वॉर हुआ था सुदास के अगेंस्ट, और सुदास जो है वो जीत गए थे. व्हाट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, ये देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज इट वाज मेनली अ ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मिलिट्री एलिमेंट वाज स्ट्रॉन्ग. आपने पहले देखा था जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहाँ पे कोई भी मिलिट्री एलिमेंट नहीं था. यहाँ पर जो है आपका ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब ट्राइब्स हैं, और यहाँ पे मिलिट्री एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मिलिट्री का प्रेजेंस है. ट्राइब वाज नोन एज जना एंड इट्स किंग एज राजन. ट्राइब को जना कहते थे और किंग जो थे उनको राजन कहा जाता था. ऑल्दो किंग्स पोस्ट वाज हेरिडेटरी, वी हैव आल्सो सम ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन बाय द ट्राइबल असेंबली कॉल्ड समितीज. हालांकि जो है ये किंग की पोस्ट जो थी वो हेरिडेटरी थी. हेरिडेटरी मतलब जो है कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, पर कुछ ट्रेसेस ऐसे भी मिले हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्शंस होते थे ट्राइबल असेंबली से, और उन असेंबली को कहा जाता था समितीज. नेक्स्ट पॉइंट, अदर ट्राइबल असेंबलीज दैट वर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदास वेर सभा, विधाता एंड गना. जो ट्राइबल असेंबलीज इन समितीज को छोड़ के भी मेंशन किए गए हैं ऋग्वेदा में वो हैं सभा, विधाता और गना. विलेजेस वेर हेडेड बाय ग्रामीण. विलेजेस जो थे उनके हेड जो थे उनको कहा जाता था ग्रामणी. ठीक है, या फिर ग्रामीणी. In day-to-day administration, the king was assisted by the पुरोहिता, most important, a सेनानी and ग्रामीणी. अब ये होते कौन है? ठीक है, किंग को असिस्ट करने वाले पुरोहित थे. पुरोहित मतलब जो राज पंडित थे, लोग थे. ठीक है, पंडित लोगों को पुरोहित कहा जाता था इनमें. और सेनानी मतलब जो आपके किंगडम के सेनापति होते थे उनको सेनानी कहते थे, और ग्रामीणी जो विलेज के हेडमैन हैं उनको ग्रामीणी कहते थे. Next is society. People were loyal to the tribe called Jana, mentioned 275 times in the Rig Vedas. As kingdom territory was not yet established, women enjoyed freedom and respect. People जो थे वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे अपने ट्राइब से. जना जो है जिसको जना कहा जाता था 275 टाइम्स ये मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में. आपको ये नंबर जो है ये वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूछेंगे नहीं आपको. As kingdom territory was not yet established, टेरिटरी और जो किंगडम थे वो इस्टेब्लिश नहीं थे, और वुमेन जो थे एंजॉय करते थे फ्रीडम और रिस्पेक्ट इन द वैदिक सिविलाइजेशन. नेक्स्ट इज रीजन.
वर्शिप नेचर, इंद्रा also called as Purandara, breaker of fort, was the most important divinity. जो ये लाइन है इंद्रा called as the Purandara, breaker of fort, was the most important divinity, ये लाइन exactly पूछी गई है आपके CDS के एग्जाम में एक बार। यहाँ पर जो है नेचर वर्शिप करते थे लोग, इंद्रा की पूजा करते थे। सोमा वॉज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट, सोमा जो है वो गॉड ऑफ प्लांट्स माना जाता था। पीपल वर्शिप द डिविनिटीज मेनली फॉर प्रजा, पशु, फूड, हेल्थ एंड वेल्थ। जो लोग थे वो सिर्फ वर्शिप करते थे डिविनिटीज की सो दैट दे कैन गेट अ चाइल्ड, या फिर उनको कैटल मिल जाए, या फिर फूड, हेल्थ और वेल्थ के लिए इन्होंने वर्शिपिंग स्टार्ट कर दी। नो टेम्पल और आइडल वर्शिप वॉज नोटेड, जो हड़प्पा के सिविलाइजेशन के जैसे ही था, यहाँ पर भी कोई भी टेम्पल या फिर आइडल वर्शिप नहीं मिली है आपको। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम वॉज देयर, किंगडम मेंटेन्ड बाय वॉलंटरी ट्रिब्यूट कॉल्ड बाली एंड बूटी बोन इन बैटल्स। इकोनॉमी जो थी यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, कोई भी टैक्स कलेक्शन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था। जो भी किंगडम को मिलता था वो वॉलंटरी ट्रिब्यूट होती थी जनास से, और उसको कहा जाता था बाली। और जो भी बैटल्स मतलब जो भी लड़ाइयाँ होती थी जिससे जो भी मिलता था वही रेवेन्यू सिस्टम, मतलब वही रेवेन्यू में, किंगडम के रेवेन्यू में जाता था। आर्यंस मेन ऑक्यूपेशन वॉज मेनली पैस्टोरल, एग्रीकल्चर वॉज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जो इनके ऑक्यूपेशन था वो पैस्टोरल है, मतलब जो है भेड़ बकरी चराना या फिर घास चराना जिसको कहते हैं, ठीक है, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन था। एग्रीकल्चर इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। ये भी जो लाइन है ये पूछी गई है आपको एग्जाम में, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काउ वॉज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज, गोल्ड कॉइन, निष्का, कृष्णाल एंड सतमाना। ठीक है, आपके जो काउ है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज भी होगा, तो मतलब जो बार्टर सिस्टम मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है वही काउ के बदले आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते थे। हालांकि वहाँ पर जो है उस सिस्टम में गोल्ड कॉइन्स भी जो थे, निष्का, कृष्णाल और सतमाना, ये कॉइन्स भी प्रेजेंट थे। आप इससे भी एक्सचेंज रेट, मतलब ये एक्सचेंज रेट में यूज हो सकते थे। निष्का, कृष्णाल और सतमाना जो है ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये याद रखना है कि ये इस एरा के कॉइन्स हैं। जो इनका स्टेपल क्रॉप वॉज यवा, बार्ली जो है इनका स्टेपल क्रॉप हुआ करता था। नेक्स्ट इज ऋग्वेदिक टर्म्स। ऋग्वेदिक टर्म्स हैं, उनका मीनिंग है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये नॉर्मली जो है मैच द फॉलोइंग में आपको पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि इनका मीनिंग क्या है और टर्म्स क्या हैं, बहुत ही ईजी हैं और याद रखने के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज दस्यूस। द मीनिंग इज ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया। दस्यूस मतलब जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट इंडिया है उनको दस्यूस का है। अयास इसका मतलब है कॉपर या फिर ब्रॉन्ज। वज्रपति, कलापस, ऑफिसर इंजॉइंग अथॉरिटी ओवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, वज्रपति जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज ग्रामिनी। ग्रामीण पता है आपको, हेड ऑफ द विलेज को ग्रामिणी कहा जाता है। नेक्स्ट इज गविष्ठी, फाइटिंग होर्स, सर्च फॉर काव, वॉर ऑफ काउस। ठीक है, इन सभी को गविष्ठी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऋग्वेदिक रिवर्स। ये बहुत ही प्रोमिनेंटली हर एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर अल्टरनेटली एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि रिवर्स और इनके ऋग्वेदिक नेम कौन से हैं, और याद रखने की भी इजी है क्योंकि जो है नॉर्मली सेम टू सेम ही इनके प्रोनाउंसिएशंस या फिर बहुत ही सिमिलर प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, इसलिए। फर्स्ट इज इंदस जिसको ऋग्वेदिक में कहा जाता है सिंधु, कुर्रम जिसको कहा जाता है क्रुमु, झेलम जिसको कहा जाता है वितास्ता, चेनाब जिसको कहा जाता है असिकनी, रवि या फिर रावी जिसको परुषिनी कहा जाता है, बियास जिसको विपास कहते हैं, सतलज सुतुद्री कहा जाता है, गोमती गोमाल कहा जाता है इसको, सरस्वती सरवस्ती कहा जाता है, और घग्गर को दृष्टावधि कहा जाता है। नेक्स्ट इज लेटर वैदिक पीरियड। कि वैदिक पीरियड हमने देखा हुआ जो है 1500 to 1000 BC। अब लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 to 500 BC है। आपको टाइमलाइन याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस पीरियड आर्यंस एक्सपांडेड फ्रॉम पंजाब ओवर द होल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर्ड बाय द गंगा यमुना दोआब। मैंने आपको कहा था ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से आए थे। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है मतलब पंजाब से या फिर पाकिस्तान के बॉर्डर से, और आपके कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर, ठीक है, वहाँ के पास से ये लोग आए थे। तो ये पंजाब से एक्सपांड होके जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक चले गए, कवर्ड बाय द गंगा और यमुना दोआब, वहाँ तक ये लेटर वैदिक पीरियड तक पहुँच गए।
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड दिख रहे हैं। किंग, जिसको सम्राट कहते हैं, बिकम मोर पावरफुल एंड ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल। लेटर वैदिक पीरियड में जो है किंग ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए, ट्राइबल अथॉरिटी जो है वो सिर्फ टेरिटोरियल के हिसाब, मतलब जो सिर्फ है टेरिटरी या फिर जो है लैंड तक ही सीमित रह गई, उनका कुछ बस नहीं चला। इसके बाद किंग्स जो है प्रोमिनेंटली सिचुएशंस में, और या फिर क्या कहते हैं कि किंग्स एग्जिस्टेंस में अभी आ चुके हैं। नेक्स्ट इज किंग्स पोजीशन स्ट्रेंथेंड बाय रिचुअल्स लाइक अश्वमेधा और वाजपेयी यज्ञस। ठीक, यज्ञ जिसे वो कहते हैं अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ जैसे यज्ञ होने जो है लगे, क्योंकि किंग्स की पोजीशन जो है ये यज्ञ स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अश्वमेधा और वाजपेयी यज्ञ आपको समझने के लिए आपको ये गूगल करने पड़ेंगे, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव ये ऐसे यज्ञ हैं, आपको ये गूगल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज सोसाइटी। सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास। फर्स्ट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। आपने ये बचपन से सुनते आए होंगे, बहुत लोग जो हैं इस पर जो है अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडिया में। तो ये जो वर्णास हैं, ये वर्णास लेटर वैदिक पीरियड में एग्जिस्टेंट हुए। 4 वर्णास हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र हैं। और उसके बाद पोजीशन ऑफ वुमेन भी डिटोरिएट होगी। जो वैदिक पीरियड में आपकी पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी बहुत ही ठीक थी, मतलब कहा जाता है कि वो रिस्पेक्टफुली या फिर फ्री नेचर जो है उस हिसाब से वो जी सकते थे, और यहाँ उनकी पोजीशन डिटोरिएट हो गई। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, जो गोत्र का जिसे कहा जाता है, मतलब कॉमन एंसेस्टर से अपीयर होने वाले, ठीक, तो वो जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गए। इस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर पहली बार देखा गया था, गोत्र इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट इन द लाइन इज इकोनॉमी, बिगिनिंग ऑफ टाउन एंड सेटल लाइफ। लेटर वैदिक पीरियड में टाउन बनने लगे और सेटल लाइफ होने लगी। एग्रीकल्चर वॉज अ मेन लाइवलीहुड, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो लोग करने लगे, मेन लाइवलीहुड बन गया। वीट एंड राइस कॉल्ड व्रीही इन लेटर वैदिक टेक्स्ट बिकम द स्टेपल क्रॉप। जो आपके वैदिक पीरियड में जो थे बार्ली, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में वीट और राइस जो है आपके स्टेपल क्रॉप्स या इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बन गए। नेक्स्ट इज न्यू ऑक्यूपेशन लाइक दोज ऑफ आयरन स्मिथ, कॉपर स्मिथ एंड जेवल वर्क इमर्ज्ड। वीविंग वेर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। न्यू ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गए, जैसे जिसको कहते हैं आयरन स्मिथ, कॉपर स्मिथ एंड जेवल वर्क, ये सभी इमर्ज हो गए। और वीविंग जो है वो सिर्फ रिजर्व की गई थी वुमेन के लिए। नेक्स्ट इज रिलीजन। प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड फॉलोड बाय रुद्रा एनिमल गॉड एंड लॉर्ड विष्णु प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। प्रजापति जो है वो उनको सुप्रीम गॉड माना गया है आपके लेटर वैदिक पीरियड में, फॉलोड बाय रुद्र या फिर शिव जो है जिसको एनिमल गॉड भी कहा गया है यहाँ पर, और लॉर्ड विष्णु जिनको प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल भी कहा गया है। लॉर्ड रुद्र जो है लॉर्ड शिव हैं, इनको एनिमल गॉड कहा गया है कि आपने जैसे देखा हो कि बहुत सारे एनिमल जो हैं लॉर्ड शिवा के साथ है, जैसे गले में सांप हो या फिर नंदी जो है, ठीक है, ये सभी होने के कारण ही लॉर्ड रुद्रा इनको एनिमल गॉड कहा गया है। आइडोलेट्री बिगेन इन दिस पीरियड, ठीक है, जो मतलब आइडोलेट्री मतलब जो है आइडल वर्शिप जो है यहाँ पर इस पीरियड में स्टार्ट हो चुकी थी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आइडल वर्शिप कब शुरू है। ना ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ना ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नहीं हुई है, और ना ही वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में आपकी आइडोलेट्री या फिर जो है आइडल वर्शिप शुरू हो गई है। नेक्स्ट इज पुष्ना, who looked after the cattle was god of Shudras। गॉड ऑफ शूद्रास कहा गया है पुष्नास को, जो कैटल्स की ओर या फिर कैटल्स को लुक ऑन करते थे। नेक्स्ट इज सैक्रिफाइसेस रादर देन प्रेयर्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो है इस लेटर वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस जो है मतलब बलि जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, प्रेयर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर होने लगी। नेक्स्ट इज द वैदिक लिटरेचर्स। द फर्स्ट इन द लाइन इज द वेदास। The Vedas. Rig Veda, the oldest Indo-European language text, is a collection of hymns, contains 1028 hymns divided into 10 mandalas. The 10th mandala contains Purushakta hymn that explain about 4 varnas, whereas 3rd mandala contains Gayatri mantra which was compiled in the praise of sun god. जो ऋग्वेदा है वो ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, मतलब हाइम्स मतलब जो है पंक्तियाँ, आपके जो कविता है, कविता या कविता की पंक्तियाँ होती हैं उनको कहते हैं हाइम्स, या फिर मंत्र जिसको कहते हैं मंत्र,
ठीक है। मंत्रों को भी हाइम्स कहा जाता है। कंटेन्स 1028 हाइम्स, 1028 हाइम्स है और डिवाइड किए गए हैं 10 मंडलाज में। 10th मंडला जो है इसमें वो पुरुषोक्ता मंत्र के बारे में बताता है, जो 4 वर्ण जो हमने देखे थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इन वर्णों के बारे में बताता है पुरुषोक्ता हाइम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक एग्जाम्स को पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये जो 3rd मंडला है ये गायत्री मंत्र जो है ये 3rd मंडला में आता है, जो लिखा गया था इन प्रेज ऑफ सन गॉड। नेक्स्ट इज सामवेदा। सामवेदा कलेक्शन ऑफ मेलोडीज कंटेन्स ध्रुपद रागा, इट इज अ बुक ऑफ चैंट्स। सामवेद जो है वो मेलोडीज है, मतलब संगीत जो है, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ संगीत है वो, और इसमें है ध्रुपद राग। इट इज अ बुक ऑफ चैंट्स, चैंट्स मतलब मंत्र की बुक है ये सामवेदा। नेक्स्ट इज यजुर्वेदा, कंटेन्स हाइम्स एंड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस। यजुर्वेदास में जो है हाइम्स हैं, रिचुअल्स हैं और सैक्रिफाइस, बलि जो है, इनके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट इज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल एंड डिसीजेस। यहाँ पर जो है ऐसे मंत्र या फिर ऐसे स्पेल्स, चार्म्स जो है लिखे गए हैं सो दैट इविल्स या फिर डिजीज जो है इनको भगाने के लिए ये चार्म्स और स्पेल्स अथर्ववेदा में लिखे गए हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज द ब्राह्मणा। दे एक्सप्लेन द हाइम ऑफ वेदास। जो भी आपके हाइम है वेदास में, आपके ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा में, उनके हाइम्स को एक्सप्लेन करता है ब्राह्मणास। कंटेन्स रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन्स द सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। ईच वेदा हैज सेवरल ब्राह्मणास अटैच्ड टू इट। मतलब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सोशल और रिलीजियस मीनिंग जो है कोई भी रिचुअल्स के या फिर हाइम्स की वेदा में, उनको एक्सप्लेन करता है ब्राह्मणास। ऋग्वेदा, इनके जो ऋषिज हैं, ठीक है, आपको ये याद रखने हैं, कौशिक एंड ऐत्र जो है ऋषि, ये ऋग्वेदा से असिस्टेड है या फिर एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज यजुर्वेदा। यजुर्वेदा से तैत्तिरीय एंड सतपथव ये जो है ऋषियां एसोसिएटेड है। सामवेदा, सामवेदा से एसोसिएटेड है पंचविश एंड जैमिनिया। अथर्ववेदा से है गोपथा। नेक्स्ट इज द अर्यंकास। द वर्ड अरण्य मीन्स द फॉरेस्ट। अरण्य आपको पता है हिंदी वर्ड है अरण्य, जिसका मतलब है फॉरेस्ट। दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड अर्यनकास बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड स्टूडेंट लिविंग इन द जंगल। जो भी हर्मिट्स हैं या फिर स्टूडेंट जो हैं वो जंगल में रहते हैं, उनको कहते हैं, उनके लिए लिखा गया था अरण्यकास। नेक्स्ट इज उपनिषद्स और उपनिषदास, द philosophical text emphasizing the value of right belief and knowledge, criticizing rituals, sacrifices। ये जो है philosophical text है उपनिषद, जो emphasize करता है value of right belief and knowledge। जो है right belief और knowledge जो है इस पे emphasize करता है, philosophical text है। ये criticize करता है rituals और sacrifices को, और ये से 108 उपनिषद नंबर में है। बृहदारण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, आपको ये याद रखने की जरूरत है, पूछा गया है ये लाइन आपको सीडीएस में। ऑल्सो नोन एज वेदांता, उपनिषद को ही वेदांता कहा जाता है। नेक्स्ट इज द स्मृतिस, एक्सप्लेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस इन वैदिक लाइफ। दिस आर मनुस्मृति, द फर्स्ट लॉ बुक, नारद स्मृति एंड यज्ञवल्क्य स्मृति एंड प्रशारा स्मृति। ये जो है रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ वैदिक लाइफ, मतलब वैदिक लाइफ जो है कैसे जीनी है, इसके रूल्स और रेगुलेशंस स्मृतिज में है। मनुस्मृति जो है वो फर्स्ट लॉ बुक है, नारद स्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति और स्पर्श स्मृति, ये टाइप्स ऑफ स्मृतिज जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी इन केस आपका अगर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज वेदांगास। These are the limbs of Vedas and are six in number। इनको limbs of Vedas कहा जाता है, वेदांगास को 6 हैं। फर्स्ट इज द शिक्षा, जिसका मतलब है प्रोनाउंसिएशन। सेकंड है कल्पा, जिसका मतलब है रिचुअल्स। थर्ड है व्याकरण, जिसको कहते हैं ग्रामर। निकृता, जिसको कहते हैं एटाइमोलॉजी। चंदा, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। और ज्योतिष्य, जिसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। Now Purana deals with the world creation, the genealogies of God and rishis and the royal dynasty। जो है पुराणास, अभी ये जो बताता है पुराणास किससे डील करता है, जो भी आपने सुना होगा कि पुराण है, कोई भी पुराण विष्णु पुराण जैसे हैं, ठीक है, तो ये बात किसके बारे में करता है, ये बात करता है पुराणास बात करते हैं वर्ल्ड क्रिएशन की, कि वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ,
और जिनोलॉजीज ऑफ गॉड एंड ऋषिज, मतलब कैसे गॉड्स और ऋषिज की स्टोरीज होती हैं, उसमें रॉयल डिनेस्टीज की स्टोरी होती हैं, ये सभी जो है पुराणास में होता है। देयर आर 18 फेमस पुराणास। द मत्स्य पुराणा इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। आपके 18 पुराणास हैं, उनमें से जो है मत्स्य पुराण जो है वो सबसे ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट माना गया है। नेक्स्ट इज दर्शना। देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी कॉल्ड शत दर्शना। जो है 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसॉफी के, इनको कहा जाता है शत दर्शना। इनका पहला है न्याय दर्शना, ठीक है, और इनके गुरु जो हैं वो गौतम जी हैं। नेक्स्ट इज वैशाशिखा, जिनके गुरु जी हैं दर्शना कन्नड़ ऋषि। संख्या, जिनके गुरु हैं दर्शना कपिला। और योगा, जिनके ऋषि हैं दर्शना पतंजलि। ठीक है, आपको ये इजीली याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक, वैशाशिखा मतलब जो है वो डील करता है केमिकल मैटर्स से या फिर मैटर इन सेंस। तो आपको कभी भी आपने पढ़ी होगी कन्नड़ ऋषि की स्टोरी आपके टेक्स्ट बुक्स में बचपन में, तो वो आप ऐसे याद रख सकते हो। न्याय, ठीक है, न्याय से आप याद रख सकते हो गौतम बुद्ध जी को, ठीक है, तो वैसे आप याद रख सकते हो। योगा आपको पता है पतंजलि, और संख्या वो है कपिला का है, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जो है वो बद्रयाना और व्यास के बारे में है, या फिर ये उनके गुरु हैं। नेक्स्ट इज द उपवेदास। देयर आर 4 उपवेदास। फर्स्ट इज धनुर्वेद। ये सभी जो हैं धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पावेद, आयुर्वेदा, ये आप मिक्स मत कीजिए। आपके जो मेन वेदास जो हैं वो अलग हैं। इनको कहा जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, वो अलग हैं, और ये अलग हैं। जैसे आपके धनुर्वेद ये उपवेदा में आता है। बच्चे जो हैं बहुत बार कंफ्यूज करते हैं उपवेदास और वेदास के बीच में। धनुर्वेद जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर के बारे में बात करता है, ये यजुर्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट इज गंधर्व वेदा, जो आर्ट एंड म्यूजिक के बारे में बात करता है, और आपको पता है साम वेदा जो है वो मेलोडी से डील करता है, म्यूजिक से डील करता है। शिल्प वेदा आर्किटेक्चर से, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए है, और ये अथर्ववेदा का उपवेदा है। नेक्स्ट इज आयुर्वेदा, जो मेडिसिन के बारे में बात करता है, और ये ऋग्वेदा का उपवेदा है। एपिक्स, महाभारत बाय व्यासा, also called Jaya Samhita and Shatashari Samhita it has around 1 lakh verses and are older than Ramayana, ठीक है, written by Valmiki and has 29,000 verses। आपको पता होगा कि महाभारत जो है वो व्यास जी ने लिखा था, जिसको जया संहिता या शतशारी संहिता भी कहते हैं, ठीक है। 1 लाख वर्सेस हैं इनमें, और ये ओल्डर है रामायणा से भी, जो कि लिखा गया था वाल्मीकि जी ने, और इनके वर्सेस हैं 29,000 वर्सेस। नेक्स्ट इज द महाजनपदा, ठीक है। आपको ये जो है सिर्फ मेन महाजनपदा यहाँ पर लिखे हुए हैं। वैसे तो 16 महाजनपदा है, पर ये मेन महाजनपदा आपको नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम पे। तो इसका आपके पूछा जाता है कि महाजनपदा और उनकी कैपिटल पूछे जाते हैं, जैसे कि काशी, जिसका कैपिटल है वाराणसी, अंगा का है चंपानगरी, वज्जी जिसका है कैपिटल वैशाली, छेदी जिसका कैपिटल है सुक्तिमती, कुरु का है कुरुवंश, आपको पता होगा, कुरु का जो है हस्तिनापुर, मत्स्य का है विराटनगर, असका ये बुदानिया का है, ठीक। महाजन और महाजनपदा और कैपिटल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहेंगे। अगर आपने बचपन में कभी महाभारत देखा होगा तो आपने ये सभी नाम जो है पहले ही देखे होंगे, जैसे हस्तिनापुर हो गया, कुरु हो गया, मत्स्य होगा, अंगा हो गया, या फिर चंपानगरी हो गया, या फिर काशी या वाराणसी। अगर आपने ये देखा हुआ है या फिर आपने सुना हुआ है पहले से, तो आपको इजीली याद रह सकता है।